Yes, good morning students. Yesterday we have discussed era of coalitions and decline of Congress, then alliance of politics, and today we will discuss political rise of other backward classes. Political rise of our backward classes means कि after 1989 देर वॉज द एंड ऑफ द कांग्रेस सिस्टम कि कांग्रेस सिस्टम का उस समय एंड था और उसके बाद बहुत सारी पार्टीज जो थी वो राइज अप हुई एंड SC and STs and these people who were suffer from educational and social backwardness and these are referred to as the backward classes. और इन बैकवर्ड क्लासेस को किसने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी? फर्स्ट टाइम इन 1997 एंड इन 1977 द जनता पार्टी जो थी उन्होंने इनके लिए एक कानून लाई जिसको कि मंडल कमीशंस का नाम दिया गया और उसमें बहुत सारी पार्टीज़ जैसे भारतीय क्रांति दल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जो थी वो पावरफुल रूलर्स उनका बेस बना किसमें सम सेक्शन ऑफ द ओबीसी की वजह से जो था वो ये पार्टीज उभर कर आई एंड मंडल इम्प्लीमेंटेड इन 1980s जनता दल ब्रॉट टुगेदर ए सिमिलर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप विद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अमंग द ओबीसीज कि उस समय जो था ये ओबीसीज को इम्पोर्टेंस देने के लिए इनको जो बैकवर्ड क्लासेस थी इसमें सबसे पहले जनता दल जो थी वो आई. दिस पीरियड saw the emergence of many parties that sought better opportunities for OBCs in education and employment and also raised the question of the share of power enjoyed by the OBCs. उसमें जनता दल ही नहीं थी और भी बहुत सारी जो पार्टीज जो थी वो उभर कर आई और जिन्होंने की उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दी OBCs को इन द एजुकेशन एंड इन द एम्प्लॉयमेंट्स में. एंड व्हाट वाज द मंडल कमीशंस कि मंडल कमीशन क्या था? रिजर्वेशन फॉर द OBCs. जो OBCs की रिजर्वेशन थी दैट वर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द साउदर्न स्टेट्स सिंस 1960. साउथ में इनको पहले से ये रिजर्वेशंस दी गई थी पर इसमें नॉर्थ में इनको ये रिजर्वेशंस जो है नहीं दी गई थी. दिस पॉलिसी वाज नॉट ऑपरेटेड इन द नॉर्थ इंडियन स्टेट and it was during the tenures of the Janata Party government in 1977 and 79 that the demand for reservation for backward classes in North India and at the national level was strongly raised. उस समय फिर बाद में जब लोगों ने ये देखा कि साउथ में जो है इनको रिजर्वेशन ऑफ सीट्स दी जा रही हैं तो उन्होंने नॉर्थ में भी जो है जनता पार्टी के समय ही जो उन्होंने ये रेज़ किया अपनी आवाज़ की हमें भी जो है नॉर्थ में भी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ओबीसीज को दी जाए. एंड द कर्पूरी ठाकुर देन द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फर्स्ट टाइम जो है उसने द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार जो था उसने 27% जो सीट्स थी वो उनके लिए उन्होंने अपने जो है ओबीसी के लिए जो है उसमें इंट्रोड्यूस की फर्स्ट टाइम बिहार में. एंड देन this the central government appointed a commission in 1978 to look into the recommend way to improve the condition of the backward classes. फिर उसके बाद सेंटर जो था उसने एक कमीशन अपॉइंट किया 1978 में और जो कि ये उसको रिकमेंड करने के लिए उसको चूज़ करने के लिए उसको इम्प्रूव करने के लिए कि बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशंस को कैसे जो है इम्प्रूव किया जा सकता है. And this was the second time since independence the government had appointed such a commission. ये second time था after the independence government इस तरह का जो commission था setup किया था and therefore this commission was officially known as the second backward classes commissions and properly the commission is known as the Mandal Commission of the name of its chairman. उसके जो चेयरमैन था उसके नेम के पे ही जो है इसको मंडल कमीशंस का जो नाम जो था ये दिया गया. In August 1990s में the National Fund government decided to implement one of the recommendation of the Mandal Commission pertaining to reservation for OBC in jobs in central and its undertaking.
फिर अगस्त 1990 में जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट थी उस समय जो जीती थी, उन्होंने ये डिसाइड करा कि इसको मंडल कमीशंस को इम्प्लीमेंट किया जाए कि ओबीसी जो है उनको 27% सीट जो है वो उनको रिजर्वेशन के लिए दी जाएं। एंड this decision sparked agitations and violent protests in many cities of north। इसके अगेंस्ट जो दूसरे नॉन बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग नहीं थे, उन्होंने इसके अगेंस्ट जो था एजिटेशन स्टार्ट किया, रिवॉल्ट स्टार्ट किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनको ये था कि हम भी इतने पढ़े लिखे हैं, जब इनको 27% सीट्स जो हैं वो दे दी जाएंगी तो इसमें हमें ये सीट्स जो है, हमें ये जॉब में मौका जो है, अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलेगी। एंड the decision was also challenged in the Supreme Court and came to be known as the Indira Sahni case after the name of the petitioners। कि इसलिए जो ये petitioner था जिसका नाम था उसी के नाम पर जो इंदिरा सानी केस जो है ये हुआ। और इन नवंबर 1992 the Supreme Court gave a ruling upholding the decision of the government। There were some difference among political parties about the manner of implementation of the decision, but now the policy of reservation for the OBC has support all मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द कंट्री। फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट था उसने इसके लिए डिसीज़न दे दिया। डिसीज़न देने के बाद सुप्रीम ये जो था इम्प्लीमेंट हो गया, और उसमें बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो उसको अपोज कर रही थी, लेकिन अब जो है बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी जो है इनकी सपोर्ट्स कर रही हैं। द 1980 आल्सो सा द राइज ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द दलित। उस समय फिर 1980s में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बन गए दलित्स के। In 1978 the Backward and the Minorities Communities Employment Federation BAMCEF was formed। फिर इन्होंने एक अपनी कम्युनिटी बनाई। This organization was not an ordinary trade union of the government employees। ये एक ऑर्डिनरी ट्रेड यूनियन नहीं थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग पावर थी और ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन था। इट टुक अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन द फेवर ऑफ पॉलिटिकल पावर्टी टू द बहुजन। इसमें इन्होंने इसको नाम बहुजन का दिया, SC ST एंड OBC ये इसमें सब शामिल हो गए। एंड इन्होंने एक और जो है अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको कि उन्होंने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का नाम दिया गया। बाद में जो थी ये बहुजन समाज पार्टी जो थी वो बन गई, और अमर उसका जो लीडर था कौन था, काशीराम। एंड द BSF began as a small party supported largely by the Dalit voters in पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश से मोस्टली इनको दलित्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली, और इसलिए जो है बहुजन समाज पार्टी जो थी बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्टी जो थी उभर कर आई। बट इन 1989 to 1991 में जो था ये इसमें मेनली जो ब्रेक थ्रू था इन द उत्तर प्रदेश जो है इसमें इस पार्टी को जो है उसमें मिला था। एंड दिस वाज इलेक्शन इट अचीव द ब्रेक थ्रू इन द उत्तर प्रदेश, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया दैट ए पॉलिटिकल पार्टी supported mainly by Dalit voter had achieved this kind of political success after the independence। first time जो था ये ऐसी एक पार्टी उभर कर आई जिसको कि फर्स्ट टाइम आफ्टर द इंडिपेंडेंस कि उनको इतनी पॉलिटिकल सपोर्ट मिली कि एक दलित जो है वोटर्स ने इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल सक्सेस जो थी वो अचीव की। थैंक यू।